नमस्कार दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज एडुटॉक फॉर यू से जुड़ सकते हैं और वहां पे डेली क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2020 के प्रश्नों को लिया गया, यहाँ पे 1 जून से 14 जून तक के प्रश्नों को लिया जा रहा है। इसे हमने 4 सेक्शन में बांटा है, बैंक, खेल, योजनाओं और दिवस के रूप में। पहले सेक्शन पे बात करते हैं बैंक। किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो एस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? अश्विनी भाटिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो एचडीएफसी द्वारा समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया गया है। किस बैंक ने सॉफ्ट पीओएस नामक डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल का समाधान लॉन्च किया है? किसके साथ साझेदारी करके? मास्टर कार्ड के साथ। तो इसे किया है एक्सिस बैंक ने। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव टोपने साहब को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखिएगा कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। 3 साल का इनका कार्यकाल होगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपके लिए। किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। पश्चिम बंगाल ये जो ऋण है उसको कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए खर्च करेगा और वहाँ के विकासशील प्रोग्राम के लिए उसे इस पैसे को खर्च करना है। हाल ही में समुद्र के सबसे गहरे स्थान यानी कि मरियन ट्रेंच तक पहुँचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो मरियन ट्रेंच तक पहुँचने का रिकॉर्ड पूर्व अंतरिक्ष यात्री कैथी सुलिवान ने बनाया है। किसने बनाया? कैथी सुलिवान ने। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनने जा रहा है? तो द हुबेली रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? ये कर्नाटका में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म द हुबेली रेलवे स्टेशन पर बनने जा रहा है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस शहर की पुलिस ने घरेलू हिंसा से गुजर रही महिलाओं को समर्थन देने के लिए स्त्री पहल की शुरुआत की है? तो स्त्री पहल की शुरुआत की है हैदराबाद गवर्नमेंट ने। सी ट्रिम्स और आर का मतलब हो जाएगा रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। तो स्त्री पहल की शुरुआत किसने की है? हैदराबाद ने। किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन देश ने अपनी सड़क का नाम बदल करके गुरु नानक के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है। खेल जगत की अगर बात करें, पहला प्रश्न होता है इसमें, बीसीसीआई ने हाल ही में किस खिलाड़ी को 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो रोहित शर्मा को खेल के सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके वर्तमान प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली। कौन सा देश महिला एशियन कप 2020 की मेजबानी करेगा? तो भारत महिला एशियन कप 2020 की मेजबानी करेगा। किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है? कृतिका पांडे ने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है। भारत के वयोवृद्ध खिलाड़ी हमजा कोया का हाल ही में कोविड-19 के चलते निधन हो गया है। वो किस खेल से संबंधित थे? तो हमजा कोया का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हुआ है, वो फुटबॉल खेल से संबंधित थे। किस खेल से संबंधित थे? हमजा कोया फुटबॉल खेल से संबंधित थे।
प्रमुख योजनाओं की अगर बात करें जून 2020 की, G7A1 समूह में शामिल होने वाला अंतिम G7 राष्ट्र कौन बना है? तो अमेरिका इसका जो है अंतिम राष्ट्र बन गया है। इसके अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका G7 के सदस्य हैं। कोविड-19 के चलते लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सॉर्डर ऐप लॉन्च किया है गूगल के द्वारा। तो सॉर्डर ऐप लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। केरल दिसंबर 2020 में के फोन परियोजना लॉन्च करेगा, यह किससे संबंधित है? के फोन परियोजना केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ये योजना यानी कि के फोन परियोजना केरल राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में सम्मिलित है और इस योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा मुहैया कराई जाएगी। कोविड-19 के चलते किसने माई लाइफ माई योगा नामक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की है? तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने माई लाइफ माई योगा नामक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की है। किसने सी टैप पहल शुरू की है? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल यानी कि सी टैप परियोजना शुरू की है। किस देश ने SMEs को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? चैंपियंस टेक्नोलॉजी फॉर्म। ये प्लेटफॉर्म जो कि लघु मध्यम उद्योग से जुड़े हुए हैं उनको जो है एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपके लिए। तो बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक लिखी है मोहम्मद अब्दुल मन्नान साहब ने। किसने लिखी है? मोहम्मद अब्दुल मन्नान साहब ने बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक लिखी है। किस तूफान ने मध्य अमेरिका में तबाही मचाई है? तो अमांडा तूफान ने मध्य अमेरिका में भारी तबाही मचाई है। किसे दिल्ली भाजपा प्रमुख के रूप में मनोज तिवारी का स्थान दिया गया है? तो आदेश कुमार गुप्ता जी को भाजपा प्रमुख के रूप में मनोज तिवारी का स्थान दे दिया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने सैलरी ट्रैक मोबाइल ऐप मेरा वतन लॉन्च किया है? तो सैलरी ट्रैक मोबाइल ऐप मेरा वतन लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। ये प्रमुख प्रश्न है क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा चर्चा में रहता है। कोविड-19 के चलते भारत सरकार ने हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम लॉन्च किया है। फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम के तहत स्कूल CBSE के स्कूली बच्चों को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा जाएगा जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होगा। किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मंत्री हैं उन्होंने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 जो है नामक पुस्तक लॉन्च की है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है क्योंकि ये HRD मिनिस्टर से रिलेटेड है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। इसे आप नोट कर लीजिएगा कि सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। भारत के किस NGO को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी यानी कि NGO को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये भी बन जाता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सीड्स NGO को एक बार फिर से सुन लीजिए, सीड्स NGO को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। एडिडास ने अपने भारतीय शाखा के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो मानुषी छिल्लर को एडिडास ने अपने भारतीय शाखा के लिए इंडियन ब्रांच के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस राज्य में थैंक मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो MP गवर्नमेंट ने थैंक मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। MP के CM हैं शिवराज सिंह चौहान। MP के राज्यपाल हैं श्री लालजी टंडन। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में FSSAI ने फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-2020 जारी किया है। इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है आपके लिए कि फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 की
रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो गुजरात यहाँ पे शीर्ष रैंक पे रहा है। और इस रैंकिंग का ये मतलब होता है कि शासन और प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने प्रभावी हैं इन द फील्ड ऑफ फूड सेफ्टी। किसने मरीजों को बाहर निकालने के लिए पीओडी अर्पित डिज़ाइन किया है? तो मरीजों को बचाने के लिए, उनके जगह से एक जगह पे पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना ने पॉड अर्पित डिज़ाइन को जो है बनाया है। कोविड-19 के कारण हमसा कोया का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो भारत के पूर्व फुटबॉलर हमसा कोया का निधन हो गया है। वो जो है भारत के पूर्व फुटबॉलर थे। किस संस्था ने सुमेरु PACS डिवाइस विकसित किया है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके लिए, क्योंकि आपने कई सारे टीवी चैनलों पे न्यूज़ देखा होगा कि जब PPE किट पहनते हैं डॉक्टर्स, हमारे यहाँ स्टाफ नर्स, तो उन्हें जो है काफ़ी सांस फूलने की दिक्कत आती थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो ये DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सुमेरु PACS नाम का एक डिवाइस तैयार किया है, जो कि PPE किट पहनने वालों को क्या करेगा, वो जो उनको सांस फूलने वाली दिक्कत आती थी, जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसीना होता था, उससे उन्हें छुटकारा दिलाएगा। एक छोटी सी डिवाइस है जो उनकी PPE किट में लगा दी जाएगी। हाल ही में किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई है। अब प्रमुख दिवसों की बात कर लें जून 2020 की, तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। थीम क्या थी इसकी? एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। रूसी भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 6 जून को हर साल रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। भाषा दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हम बहुत सारे मल्टी लैंग्वेज को क्या करें, बढ़ावा दें, और जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में उनको भी हम क्या करें, कम करने का प्रयास करें। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस सेलिब्रेट किया गया। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस सेलिब्रेट किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में किस मशहूर अभिनेता ने लंबे डिप्रेशन के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएं कि किस मशहूर अभिनेता ने लंबे डिप्रेशन के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे फेसबुक पेज एडुटॉक फॉर यू और इंस्टाग्राम पेज एडुटॉक फॉर यू से जुड़ जाइए और वहाँ पे डेली क्विज को सॉल्व करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।